स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रहेगा जो अपने लिए स्टैंड लेगा और जो दूसरों के लिए भी स्टैंड लेगा और कुछ सही गलत उसका कुछ रहेगा, तो आई थिंक वो एक विनर बन सकता है। एंड ऑफ कोर्स इमोशंस जिसके राइट प्लेस पे रहेंगे तो आई थिंक ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाएगी। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, वो मुझे जानती है, तो जब मुझे वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लोगों से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड ट्रोलर्स तो उनका काम ही है ट्रोल करना। मेरी शुरुआत थी और छोटी भी थी तो एक्सपीरियंस कम था, लेकिन अभी एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, अभी पता भी है कि चीज़ें कैसी होती है। और या ये आई थिंक एक प्लस पॉइंट है मेरा। अभी मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि रितेश और मेरी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। क्या वो मुझे डांटेंगे, मुझे समझाएंगे, और अगर डांट भी पड़ी तो ठीक है, वो मेरे बेनिफिट में ही होगा ना, मैं सुन लूँगी। आई थिंक मुझे पहले भी रियलिटी शो ऑफ़र हुए हैं, और मैंने जब बिग बॉस 8 किया मैंने एक्चुअली एक ब्रेक ही लिया, और अभी ब्रेक हो गया है, तो जब ये मुझे दोबारा मौका मिला सो आई एम गोइंग फॉर इट। और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने ऑडियंस, अपने फैंस और अपने फॉलोअर्स को फिर से कनेक्ट करने के लिए। आई थिंक मैंने जब सीज़न मराठी देखा, सीज़न 5, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं बिग बॉस मराठी करूँगी। और लकीली आई थिंक मैंने शायद वो मैनिफेस्ट किया, तो मुझे वो सीज़न आ भी गया और मुझे एंडमॉल और कलर से कॉल आ भी गया। सो या इट हैपेंड। आई थिंक मैं काफ़ी मिसअंडरस्टूड कंटेस्टेंट थी। मुझे नहीं लगता है मेरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे इतना पसंद किया था, उन्हें मेरे में कुछ ना कुछ चीज़ें लगती ही थी। और मैंने भी इतना रिलेट नहीं किया अपने कंटेस्टेंट्स के साथ। मैं तो एक एक बहुत ही न्यूट्रल प्लेयर थी, और वहाँ पे 2 ग्रुप्स बने थे, तो मैं किसी भी ग्रुप के साथ नहीं थी। और मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन मेरी जो ऑडियंस थी उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, तो वही मैटर करता है। हाँ, आप जब भी बिग बॉस करते हैं, आप एक रियलिटी शो करते हैं, आप हर चीज़ में बेनिफिट करते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस में, फिर आपके पर्सनालिटी में, फिर आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, क्योंकि 16 देशों में ये शो जाता है, तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है। आपको काम बहुत मिलता है, आपको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, और आप ऑब्वियसली आप एक सेलिब्रिटी और आप एक हाउस होल्ड नाम बन जाते हैं, तो ऑफकोर्स बिग बॉस शो आपको काफ़ी चीज़ें देता है। आई थिंक बिग बॉस में थोड़ी सी लेड बैक थी। इस बार मैं लेड बैक नहीं रहूँगी, अब मैं दोबारा जा रही हूँ, मैं काफ़ी एक्टिव रहूँगी थ्रू आउट द सीज़न, और मैं ट्रॉफी एम कर रही हूँ इस बार। आई थिंक सिचुएशंस काफ़ी होते हैं बिग बॉस के घर में, और नहीं भी होते तो क्रिएट किए जाते हैं, तो मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। जो भी होगा मैं हैंडल कर लूँगी, और नहीं भी होगा तो भी मैं हैंडल कर लूँगी। आई थिंक देखते हैं अभी लोग मुझे हैंडल कर पाते हैं कि नहीं, और मैं लोगों को हैंडल कर पाती हूँ कि नहीं। आई थिंक इस बार तो मेरी स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब भी घर में पहुंचते हो, जो सराउंडिंग रहता है, जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो एनवायरनमेंट रहता है, वो बहुत ही अलग रहता है। कंटेस्टेंट्स बहुत अलग रहते हैं, और सिचुएशंस अलग रहती है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको शो एक्चुअली आपको काफ़ी चीज़ों से परहेज मतलब थोड़ा अलग रखता है। बेसिकली आपको खाना नहीं मिलता है, आपको टास्क किए जाते हैं, आपको कपड़े नहीं मिलते हैं, तो वो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें रहती है। मेरी स्ट्रैटेजी और मेरा मेंटल स्ट्रेंथ तो यही है कि मैं इस बार कोई स्ट्रैटेजी नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंटेस्टेंट पे डिपेंड करता है, बहुत सारी जो थीम है उस पर डिपेंड करता है, और जो टास्क रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं है, आई विल गो विद द फ्लो। नहीं नहीं, मैं जब शो के अंदर गई थी मैं एकदम रॉ गई थी। तो आई थिंक जब आप बाहर आते हो आप ऐसे सोचते हो, जब आप अपने एपिसोड देखते हो कि काश मैं ऐसा करती या वैसा करती, लेकिन आई थिंक जब मैंने अपने एपिसोड देखे या अपना शो देखा, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। आई वॉज क्वाइट ओके। आई थिंक रियलिटी शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक को मौका मिलता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने व्यू पॉइंट्स रखने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए, और रियलिटी शो से बेटर कोई मीडियम है ही नहीं। सो मैं यही कहूँगी कि बीइंग अ वुमन, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमन, बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन, मुझे मौका दिया जा रहा है, और अगर मुझे कुछ भी फील होगा या कुछ भी मुझे कहना है तो मैं ज़रूर अपनी बात रखूँगी, एंड आई एम श्योर आई थिंक लोग भी कनेक्ट कर पाए। आई थिंक मैं तो यही कहूँगी कि सीज़न 8 में हमें काफ़ी टॉर्चर किया गया था, हमें 10 दिन प्लेन में रखा गया था, हमें खाना और हमें कपड़े नहीं मिले थे, मेकअप नहीं मिला था। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा कम टॉर्चर हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं जितने भी सीजन्स में गई हूँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल सीज़न। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो आई थिंक थोड़ा कम टॉर्चर हो, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आई थिंक इस बार लोग मुझे काफ़ी बोल्ड और काफ़ी आउटस्पोकन देखने वाले हैं।
या आई थिंक डबल रहेगा जो भी रहेगा। आई थिंक मैं ये ऑडियंस पे छोड़ने वाली हूँ। जब आप रियल रहते हो, आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हो, ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट करती है। और अगर आप रियली अपना गेम सीरियसली और बहुत अच्छे से खेल रहे हैं तो आप ट्रॉफ़ी भी जीतेंगे, और मैं ट्रॉफ़ी के ही एम से जा रही हूँ। आई थिंक मैं सभी चीज़ों के लिए मैंने अभी जब से नया साल लगा है मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया है। और इतना भी मैं क्या बोल रही हूँ, शो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। और अगर ऐसा रहता है तो इस साल जो गौरव खन्ना जीते हैं वो जीतता ही नहीं। वो तो काफ़ी आई थिंक उसने नेगेटिव चीज़ों से वो दूर ही रहा। आई थिंक मैं यही कहूँगी कि ये ऐसा शो है जिसमें आप खुद को दिखा सकते हैं, आप खुद कितने रियल हो, आप खुद कैसे हो, आप अपना ही कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। और बाकी अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं तो आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप एक दूसरा कैरेक्टर बने हो। तो रियलिटी शो से यही फ़ायदा है कि आप जो हो वही आप दिखाते हो और ऑडियंस उसी से आपसे कनेक्ट करती है। आई थिंक मैं इसके बाद राइज एंड फॉल करना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स द सेम टीम। मैं एक्चुअली कुछ कहूँ, मैं एक्चुअली राइज एंड फॉल के पे ही जाना चाहती थी और मुझे सेम टीम, लेकिन एक्चुअली उसकी कास्टिंग हो चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि सेम टीम मुझे बिग बॉस मराठी के लिए पूछेगी। आई थिंक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रहेगा, जो अपने लिए स्टैंड लेगा और जो दूसरों के लिए भी स्टैंड लेगा और कुछ सही गलत उसका कुछ रहेगा, तो आई थिंक वो एक विनर बन सकता है। एंड ऑफ कोर्स इमोशंस जिसके राइट प्लेस पे रहेंगे तो आई थिंक ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाएगी। आई थिंक ट्रोलिंग और जो लोगों को जो भी सोशल मीडिया जब से आया है, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स तो है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, वो मुझे जानती है। तो जब मुझे वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लोगों से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड ट्रोलर्स तो उनका काम ही है ट्रोल करना, और जब तक आप ट्रोल नहीं रहेंगे आप फेमस भी कैसे होगे। एंड आई एम ओके टू गेट ट्रोल्ड। आई थिंक मैं अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और अपनी चीज़ें काफ़ी अच्छे से व्यक्त कर देती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी डरती थी एंड ऑफ कोर्स बहुत रॉ भी थी, मेरी शुरुआत थी और छोटी भी थी तो एक्सपीरियंस कम था। लेकिन अभी एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, अभी पता भी है कि चीज़ें कैसी होती है। और या ये आई थिंक एक प्लस पॉइंट है मेरा अभी। आई थिंक मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि रितेश और मेरी केमिस्ट्री कैसी रहेंगी। क्या वो मुझे डांटेंगे, मुझे समझाएंगे, और अगर डांट भी पड़ी तो ठीक है, वो मेरे बेनिफिट में ही होगा ना, मैं सुन लूँगी। आई थिंक मुझे नहीं पता, जब मैं स्टेज पे रहूँगी और जब मैं शो में रहूँगी, आई थिंक तभी मुझे पता चलेगा कि रितेश मुझे पसंद कर रहा है कि नहीं पसंद कर रहा है। और मुझे रितेश के थ्रू पता भी चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या है मेरी तरफ। आई थिंक कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि दोनों अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और रियलिटी शो होस्ट करना कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, इट्स वेरी मेंटली, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिजिकली, इमोशनली, और आप इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही अपना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई लव सलमान, आई लव रितेश। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गाइज, दिस ईयर आई एम ऑन बिग बॉस मराठी सीजन 6। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड गिव योर वोट एंड लव मी। थैंक यू।